तो नमस्कार, M7 प्लस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यूपी की जो जियोग्राफी है उसमें प्राकृतिक जलवायु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मौसम। मौसम क्या होता है? जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं। किसके कारण होता है? वो अल्पकालीन वायुमंडल दिशाओं में जो परिवर्तन होता है वो नमी है, वर्षा है, पवन के कारण जो अल्पकालीन में वायुमंडल दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है मौसम। और जलवायु उसको कहा जाता है जो दीर्घकालीन मौसमी दशाओं में जो परिवर्तन होता है। लगभग कितनी ईयर का लिए जो अप्रोक्स कितनी इसमें जो ईयर लिए जाते हैं वो कम से कम लिए जाते हैं 30 साल ईयर। तो उसमें जो परिवर्तन होता है यानी जो कौन सी उससे पता चलता है हमारी जलवायु के बारे में। तो मौसम किसको कहते हैं? अल्पकालीन अल्पकालिक मंडल में दिशा परिवर्तन। परिवर्तन किसके कारण होता है? ये क्या होता है? भाव है, नमी, वर्षा, परिवर्तनों के कारण इनमें जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं मौसम। और जलवायु 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 में क्या होता है? दीर्घकालिक दीर्घकालिक मौसमी दशाओं मतलब होता है अप्रोक्स 30 साल दशाओं में परिवर्तन का औसत उसको बोलते हैं जलवायु। और जलवायु है हमारी कितनी है? सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा भारत है। ये है हमारा ग्लोब का सिस्टम। ये है इक्वेटर, इसका ऊपर है 23.5, ये 23.5 डिग्री, 23.5 से बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जीरो इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा। और इसी के यहाँ पर हमारा है प्यारा भारत। जो है रेखा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। देखो रेखा के ऊपर है, रेखा के ऊपर है। अक्षांश दृष्टिकोण से देखें तो ये किस में आता है? सब ट्रॉपिकल क्षेत्र यानी उष्ण क्षेत्र में आता है। लेकिन क्या है, जो हिमालय से कारण जो है हमारे जो साइबेरिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं जो पवने हैं, जो साइबेरिया से ठंडी पवने आने है हमारे जो अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो वो आता है यूपी हमारे सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण क्षेत्र में। लेकिन क्या जो हिमालय के कारण उत्तर की जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें भारत में नहीं आ पाती हैं, तो इसके कारण जो यूपी में भी क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किसके कारण? साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं वो भारत में नहीं आ पाती। किसके कारण? हिमालय के कारण। तो इसके बारे में देखेंगे अक्षांशीय दृष्टिकोण से यूपी उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में लेकिन जो हिमालय है, हिमालय इसके यानी हिमालय के कारण उत्तर की साइबेरियन से आने वाली ठंडी पवनें
ठंडी पवनें भारत में नहीं आ नहीं आ पाती। आगे क्या है इसमें, जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो क्या हो जाती है, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मानसून मानसून जलवायु हो जाती है। ये किससे कौन होती है, जो समुद्र से आने वाली ठंडी हवा यानी पवनें जो हिमालय के कारण नहीं आ पाती। किस कारण क्या है, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पर हो जाती है। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है और अक्षांश दृष्टिकोण से वो किसमें आता है, में। तो अब करेंगे विश्व में क्षेत्रीय क्षेत्रीय भौगोलिक 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 विविधताएं विविधताएं तो इसमें क्या है, भौगोलिक विविधता होने के कारण क्या है, जलवायु में भी विविधताएं हैं, यानी जगह हर जगह अलग अलग तरह की जलवायु भी देखने को मिलती है किस यूरोप में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो है आर्द्र आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और उत्तर प्रदेश जलवायु एवरेज तुलना से बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो वर्षा है वो कितनी होती है, 95 सेंटीमीटर अगर एवरेज की बात करें तो। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जलवायु दो भागों में बांटी गई है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश इनकी बात करें। और दूसरा है दूसरी है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। अब आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करें तो इसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें पहले में क्या है, तराई क्षेत्र पहले क्षेत्र में बात करें तराई क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर। इसका मतलब है जो हमारा टर्की से उत्तर प्रदेश की करवाली बेल्ट उसको बोलते हैं तराई बेल्ट। इसमें जो बरसात कितनी होती है, इसकी जो बरसात होती है 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर। और लेकिन टेम्परेचर की बात करें इस एरिया जनवरी में क्या होता है, जनवरी में औसत वो है 18 डिग्री। लेकिन जुलाई के औसत की बात करें टेम्परेचर की, जुलाई में औसत टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री। और दूसरा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आते हैं मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर और आदि जिले आते हैं। ये औसत जो बरसात कितनी है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में वो है 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर। औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है 100 से 130 सेंटीमीटर। और इसमें जो वर्षा किन कारणों से होती है, तो इन क्षेत्रों में जो बंगाल की खाड़ी है उस शाखा से क्या होते हैं, बिहार की तरफ से होते हैं।
यूपी के जो पूर्वी मैदान है, सबसे पहले जो है इसी को मैदान से क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करने के कारण तराई क्षेत्र है। पानी की पूर्ति किस होते हैं, हिमालय का जो हवाएं उससे टकराती है, हिमालय से टकराने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर जो इस क्षेत्र में तराई क्षेत्र में वर्षा होती है। अब बात करेंगे जो सबसे ज्यादा वर्षा है वो कहाँ पर होती है। अब बनाएंगे जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं उत्तर प्रदेश का। ये यहाँ पर है कौन सा, गोरखपुर। सबसे पहले बात करेंगे, ये है बेल्ट हमारे तराई क्षेत्र के। के बाद नीचे की तरफ, नीचे की ये बेल्ट है किसकी, बुंदेलखंड के पठार की। ये कौन सा है, ये क्षेत्र, और ये है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। जो सबसे अधिक बारिश वो होती है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर सबसे अधिक वर्षा, औसतन कितनी होती है 184.7 सेंटीमीटर पर। अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम वर्षा होती है मध्यान्ह, कितनी होती है कम वर्षा, कितनी होती है 54.4 सेंटीमीटर। मैदानी भाग है, उर्दू किन भाग, कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, इन भागों में, जिसमें पश्चिमी मैदान, दूसरा है मध्य मैदान, और तीसरा है पूर्वी मैदान। ये कितने आते हैं, ये आते हैं हमारे साधारण आंध्र प्रदेश में। इन कुछ 3 भागों में कैटेगराइज है, वो है पश्चिमी मैदान क्षेत्र। इसमें क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा। बात करें मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, तीसरा है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। और सबसे पहले अब इसमें बात करेंगे पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है उनमें कौन कौन से एरिया आते हैं और कितनी लगभग वर्षा होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसकी बात करें तो इसमें आते हैं मेरठ है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़, आगरा और एटा। हमारी राष्ट्रीय, और यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो होती है वर्षा औसत की बात करें तो वार्षिक औसत वर्षा की तो होती है 63 से 85 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है 65 से 50 सेंटीमीटर। है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के बारे में। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इसमें कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं, प्रतापगढ़, लखनऊ, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई आदि।
ये आते हैं हमारे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 80 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में। औसत वार्षिक वर्षा वो कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। करेंगे तीसरा बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के बारे में। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? ललितपुर, जहां से नर्मदा, हमीरगढ़, चित्रकूट आदि। ये किसमें हमारे बुंदेल के पठारी क्षेत्र में। और यहाँ पर जो वार्षिक औसत वर्षा पड़ती है वो होती है 80 से 100 के बीच में। औसत वार्षिक वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। ये तो हमारी आज की वीडियो में है इसके बारे में, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। अगली वीडियो में जो उसकी ऋतु है उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।